नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में आपको CUET ICAR का जो एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन पैटर्न आपका एग्जाम होगा, आपको वहां पे किस प्रकार से पेपर को हैंडल करना है, आप घर पे बैठकर किस प्रकार से पेपर का पैटर्न है उसको समझ पाओगे, अपने घर पे अपने मोबाइल के माध्यम से समझना है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये वेबसाइट है www.nta.ac.in। इस वेबसाइट पे आना है और आपको ये वेबसाइट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेगी। तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये स्टूडेंट वाला ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने देखो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे ये मूक टेस्ट यानी यहाँ पे ये मूक टेस्ट लिखा हुआ है। इस मूक टेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे इस मूक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप इस तरह का होगा, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप ICAR का एग्जाम देने जा रहे हो, यूजी का एग्जाम दोगे तो यहाँ पे यूजी पे क्लिक करना है। आपका एग्जाम कौन सा ऑनलाइन है, आपका एग्रीकल्चर का ऑनलाइन है तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे मेन यहाँ पे क्या है, आपका जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन मिलेगी और यहाँ पे ये इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे आपको डायरेक्टली एक यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड ये दोनों डालने की आवश्यकता होगी। क्या होगी भाई, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डालने की आवश्यकता होगी। यहां पे अगर बात करेंगे अपन, देखो बच्चों यहां पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी है आपके एप्लीकेशन नंबर होंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे या रोल नंबर जो भी यहां पे रहेंगे वो आपको या तो यहां पे शो होंगे या आपको बता दिया जाएगा। वहां पे जो टीचर खड़ा होगा या इन्वेस्टिगेटर जो भी खड़ा होगा वो बता देगा कि इसमें क्या होगा। ये यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा या आपको फिल करना होगा। फिल करने के लिए आपको आपके पास में कीबोर्ड दिया होगा, उस कीबोर्ड के ऊपर जो संख्या लिखी है उस संख्या के आधार पे आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे पासवर्ड। आपको पासवर्ड जो टीचर खड़ा है वो पासवर्ड आपको बताएगा कि पासवर्ड क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका जन्म डेट है 1/1/2005 तो आपको पासवर्ड इस तरह से लगाना है बच्चों कि 1/1/2005। ऐसा नहीं करना कि सर एक ऐसे डंडी ये बीच में से कहां लेके आऊं फिर 1/2005, ये नहीं लिखना। आपको पासवर्ड यहां पे लिखाओगे 01/01/2005 लगा दोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, माउस आपका जो माउस है उस माउस का कर्सर लेके आओगे, इस अंगुली से दबाना है। इस अंगुली से दबाओगे, कर्सर की सहायता से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहां पे आपके सामने ये इंटरेक्शन लिखा है। यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है इस इंटरेक्शन को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी अब कहेंगे सर हम क्या करें, तो आपको देखो बेटा कर्सर आपके हाथ में होगा, माउस आपके हाथ में होगा, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। माउस लेके आए, हिंदी पे क्लिक किया, आपके इंटरेक्शन आपके सामने आ गए। क्या आ गए भाई बेटा, आपके सामने इंटरेक्शन आ गए। यहां पे आपके सामने ये इंटरेक्शन है, आप अच्छे से इन इंटरेक्शन को पढ़ोगे तो आपके कुछ चीजें समझ में आएगी। देखो बच्चों यहां पे जो निशान दिए हुए 5 टाइप के निशान दिए हुए हैं, इन 5 टाइप के निशान को देखना है। पहला निशान दिया है इस प्रकार से जिसमें लिखा है कि आप अभी तक प्रश्न नहीं किए गए। दूसरा निशान दिया है गुलाबी रंग का या संतरी रंग का जिसमें लिखा है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तीसरा ग्रीन दिया है जिसमें लिखा है आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। फिर ब्लू दिया हुआ है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न का पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। फिर उसके बाद में आपने क्या किया है, प्रश्न जिसका उत्तर दे दिया है समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मतलब आपको समझा देता हूं, आगे हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का आने के बाद ये इंटरेक्शन आपके सामने आ गए। आने के बाद आप इंटरेक्शन अच्छे से पढ़ोगे, आपके माउस की सहायता से यहाँ पे कर्सर लाओगे और इस पे क्लिक करोगे, इसी अंगुली को दबाओगे और इसी अंगुली से दबाते ही यहाँ पे गुड का निशान आ जाएगा और करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपका क्वेश्चन आ जाएगा सामने और क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आया बच्चों। और यहाँ पे आप देखोगे हाँ आपके सामने आया कि अरहर को आमतौर पे किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर है जो भी आप करोगे, मान लो कि अरहर को आपने लिखा कि बंगाल चना के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर दो किया।
क्या किया बेटा, 2 आंसर किया। तो यहाँ पे 2 किया और उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे लिखा है जैसे मेरे को आंसर करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आपने आंसर फिल कर दिया, पहले का आंसर फिल कर दिया। यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया बेटा, क्या आ गया, ग्रीन। ग्रीन का मतलब आपने आंसर दे दिया है। अब दूसरा आ गया आपके सामने क्वेश्चन और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया आपके सामने और दूसरे का आपने आंसर किया सी। और यहां पे आपको विचार किया कि हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो मैंने क्या किया, दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो यहां पे मार्क एंड रिव्यू, क्या किया, मार्क एंड रिव्यू। क्या हुआ अभी, मार्क एंड रिव्यू आ गया आपके सामने। 2 क्वेश्चन है वो क्लिक हो गई गलती से। अब देखो यहाँ पे मार्क एंड रिव्यू आ गया आपके सामने कि हाँ इसमें करेंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट में कर दिया हमने कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा, हम नेक्स्ट पे करेंगे, कुछ आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। तो नेक्स्ट पे हमने करने के बाद में देखो आपके सामने देखो नेक्स्ट किया हमने और नेक्स्ट करने के बाद देखो नोट आंसर गुलाबी रंग का निशान हो गया आपके सामने। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने और क्लिक करने के बाद नोट आंसर आ गया आपके सामने। बाकी व्हाइट वाला कलर है आपको ये सामने दिख रहा है। बाय द वे आपको ये लगे कि सर मैंने क्वेश्चन 30 नंबर खोलना है, 37 नंबर आ गया, आप 34 नंबर 35 नंबर जो क्वेश्चन खोलना चाहो अपने माउस का कर्सर लेके जाओ और यहाँ पे खोलो। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, ये सबमिट वाला बटन है बेटा, क्या है, सबमिट वाला बटन है। इस सबमिट वाले पे क्लिक करना है आपको। सबमिट वाले पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें दिखाएगा तो आपके टोटल क्वेश्चनों की संख्या, आपने आंसर कितने दिए, ये चीज बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे फिर आपको कर्सर लेके जाना और ये यस पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद में आपका जो यहाँ पे पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। ये तो रही हमारी मुख्य बात। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका टाइम जो भी टाइम था ये टाइम फिक्स कर दिया मैंने आपको, फास्टली ये चीजें समझाई। अब आपका रिजल्ट जब आएगा तब आपको डिटेल दी जाएगी। बट यहाँ पे बात रखने वाली बात ये है बच्चों कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, घबराने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या रखना है कि अगर कंप्यूटर चलते चलते बंद हो गया या कोई समस्या आ गई, आप तुरंत वहां पे जो टीचर खड़ा है आप उस टीचर को जाके बताइए, आप उस टीचर को कहिए कि सर ये समस्या आ गई, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, और बाकी अच्छे से पेपर देके आना। आपके पास में 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स है जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। उन 40 क्वेश्चनों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से टाइम को मैनेज करना है और किस तरह से क्वेश्चनों को मैनेज करना है। ठीक है बच्चों, बाकी ऑल द बेस्ट, आपको बढ़िया एग्जाम देके आना है और बढ़िया तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है।